जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं लखनऊ से भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से संघमित्रा गौतम लक्ष्य कमांडर। आज लखनऊ के प्रांतीय कार्यालय में हम उपस्थित हैं एडवोकेट रजनी सोलंकी जी के साथ में, जो कि हमारी वरिष्ठ लक्ष्य कमांडर है। अभी हाल में आपने देखा कि कानपुर में बुद्धा पार्क में सरकार ने अतिक्रमण करने का प्रयास किया, वहां पर कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन हमारे कानपुर नगर के और आसपास के लोगों ने, बहुजन समाज के जो भाई बहन थे, वहां पर वो एकत्र हुए, आंदोलन किया, तो सरकार को कदम पीछे हटाने पड़े। ये एक सराहनीय कदम रहा है हमारे बहुजन समाज के लोगों का। इससे ये प्रतीत होता है कि संगठन में कितनी बड़ी ताकत है, कि चाहे कैसी भी सरकार हो, कितनी भी ताकतवर सरकार क्यों ना हो, अगर हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो अपने हक और अधिकारों को छीन लेंगे। इसी श्रृंखला में कई जगहों पर सरकार हमारी चीजों पर कब्जा करने का प्रयास कर रही है और हमारे संवैधानिक हक अधिकारों को खत्म करने का प्रयास कर रही है। चाहे वो शिक्षा की बात हो, महंगाई की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, नौकरी की बात हो, या हमारे स्वाभिमान की बात हो। तो हम इस पर कुछ ये चर्चा करेंगे कि बाबा साहब ने जो आरक्षित सीटें हमें दी हैं, जिस हम वोट दे करके उनको वहां पर पहुंचाते हैं पार्लियामेंट में, असेंबलीज में, तो क्या काम है उनका, हम क्यों उनको वहां पर पहुंचाते हैं, इस पर प्रकाश डालेंगे हमारी वरिष्ठ लक्ष्य कमांडर एडवोकेट रजनी सोलंकी जी। जी आप बताइए। जी, सबसे पहले आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। जी संगीता जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जैसा कि रिजर्वेशन सीट से जो विधायक और सांसद चुन, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो मलाई खाने में लग जाते हैं, उनके मुंह में दही जम जाता है, जिससे वो अपने बहुजन समाज की बात नहीं उठा पाते हैं। तो ये बहुत सोचनीय बात है, जबकि वो रिजर्वेशन सीट से चुन के जाते हैं। तो ये तो हाल हो रखा है नेताओं का, विधायकों का, है ना। और रही बात जो हमारी विरासत है, मैं भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य के माध्यम से मैं ये शासन और प्रशासन और सत्ता में बैठे हुए लोगों को अपनी आवाज पहुंचाना चाहती हूँ कि जो ये बहुजन ऐतिहासिक स्थल हैं, इमारत है, पार्क है, ये हमारी शिक्षा का केंद्र है। जब हम इन इमारतों के अंदर घुसते हैं तो हमें अपने बहुजन समाज का दर्द झलकता दिखाई देता है कि कितने लंबे संघर्षों के बाद वो समाज जो हाशिए पर रखा गया, वो समाज जो अधिकार वंचित समाज था, वो समाज जो दबा कुचला समाज था, वो समाज जो अपनी आवाज नहीं उठा पाता था, आज उनके लिए एक विरासत तैयार कर दी गई है, एक शिक्षा का केंद्र तैयार कर दिया गया है और हमारा गर्व है। अगर अगर इन इमारतों पर अपनी नजर डाली और इस पे कब्जा करने का प्रयास किया या इसे मिटाने का प्रयास किया, तो भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। और ये आंदोलन इतनी भारी संख्या में लोग अपने घरों को छोड़ करके सड़कों पे आपको दिखाई देंगे और दिन रात दिखाई देंगे। ना धूप देखेंगे, ना छाया देखेंगे, ना बारिश देखेंगे, ना ठंड देखेंगे, ना शीतलहर देखेंगे। अब जो महापुरुषों ने इतने संघर्ष के बाद जो एक धरोहर हम लोगों को बनाई है, हम लोगों को दी है, ये विरासत है, इस पे नजर डालने की कोशिश मत करिएगा, वरना आप आने वाले समय में बहुजन समाज के लोगों को संभाल नहीं पाएंगे, आपके लिए मुश्किल खड़ी कर दी जाएगी। जी बहुत अच्छा। देखिए आपकी वाणी में कितना आक्रोश था और दर्द भी था साथ ही साथ में, कि हमारी चीजों पर अगर किसी ने आक्रमण किया या हमारे संवैधानिक हक और अधिकार दबाने का प्रयास किया, तो ये बहुजन समाज शांत नहीं बैठेगा। और उनको भी वो दिया, उनको भी बोला जो कि हमारे वोटों से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं और विधानसभाओं में जा जा करके वहां पर बैठे हुए हैं, जो मलाई खाने का काम कर रहे हैं, उनको भी ये कहा गया कि अगर आपने हमारी बात वहां पर नहीं उठाई, तो आने वाले टाइम में आपको शिखर से हम लोग जमीन में ला करके पटकेंगे। जी, अगर ये बाज नहीं आए और इसी तरीके से रणनीति के तहत हमारी स्मारकों को, पार्कों को, बहुजन धरोहर को अगर निशाना बनाया, तो हम जो हमारे जो ये विधायक हैं और जो ये सांसद हैं, इनके घरों का घेराव करेंगे, इनको घरों से बाहर निकलने नहीं देंगे। हम इनके घरों का इतना घेराव करेंगे कि घर में कैद कर देंगे।
ये तो हमारा संवैधानिक हक और अधिकार है। इससे एक बात ये समझ में आती है साथियों कि जब हमारी सरकार आई, बहुजन समाज की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, तब यहाँ पर बहन जी ने तमाम ऐतिहासिक इमारत बनाए जो कि हमारे इतिहास की आन बान और शान है। और वहां पर वो लोग भी जाते हैं, इतने बड़े बड़े स्मारक हैं जो इसका विरोध करते थे। तो बात ये समझ में आती है कि जब हम अपनी सरकार बनाएंगे तो हम अपनी चीजों को खड़ा कर पाएंगे, और जब दूसरे की सरकार होगी और हमारे लोग उसमें जीत करके जाएंगे तो वो समाज का काम नहीं करेंगे, वो उनकी पार्टी का काम करेंगे, जो कि वो कर रहे हैं। बिल्कुल संगीता जी, संविधान है, संविधान से देश चलेगा। ये आपकी मनमानी से देश नहीं चलेगा कि जब भी आपके मन में जो चाहा आपने अपने हिसाब से रणनीति तैयार कर दी। मजाक बना रखा है, इस देश का मजाक बना रखा है। कहां तक पहुंचा देंगे आप इस देश को? क्या समझते हैं आप बहुजन समाज को? जिस दिन बहुजन समाज आंदोलन में उतर आया, आपके लिए मुश्किल खड़ी कर दी जाएगी। और अगर हम सत्ता पे नहीं बैठे हैं तो हमें कमजोर मत करिएगा। हम सत्ता पे कुर्सी पे बैठने वाले ना सही, लेकिन आपकी हम कुर्सी हिलाने की ताकत रखते हैं। जी बहुत बढ़िया। तो साथियों मिलते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।